इस्लामिक कट्टरपंथियों के चंगुल में फंस चुके बांग्लादेश की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। नाकामी और साजिशों के जाल में उलझती यूनुस हुकूमत के झूठ, अफवाह, भ्रम और मक्कारी की पोल अब दुनिया भर के सामने खुलने लगी है। हादी के हत्यारों को बांग्लादेशी हुकूमत अभी तक खोज नहीं सकी है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को डराने, धमकाने, जलाने, फूंकने की तमाम कोशिशें जारी हैं। दीपू चंद दास की लिंचिंग करने के आरोप में 1 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन हिंदुओं को डराने धमकाने का सिलसिला थमा नहीं है। ऊपर से बांग्लादेश की नाकाम हुकूमत भारत के खिलाफ अफवाह और भ्रम फैलाने में जुटी हुई है। बांग्लादेश की यूनुस हुकूमत में शामिल लोगों ने छात्र नेता हादी की हत्या क्यों करवाई और अब तक हत्यारों को पकड़ने में क्यों नाकाम बांग्लादेश सरकार, ये कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में कैसे और कहां दीपचंद दास की हत्या का जश्न मनाया गया। उस जगह पर आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे, उन्होंने वहां क्या देखा, ये रिपोर्ट देखिए। तो ये पायनियर नेटवर्क्स है। हम इस समय मेमन सिंह में हैं और ये बालूका का इलाका है। सबसे वोलेटाइल और हार्ड लाइनर्स का गढ़ है जहां मैं पहुंचा हूं और यहीं पर वो तस्वीरें आपने देखी थी जहां पर दीपू दास काम करता था। भीड़ निकलती है, दरवाजा खींचते उसको बाहर निकाला जाता है। एक अफवाह उड़ाई गई कि दीपू दास ने कुछ ब्लास्फेमी एक्ट कुछ बोला है बयान। हालांकि बालूका पुलिस जो जांच कर रही है वो भी ये कह रही है कि उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले इस बात को कॉर्पोरेट करने के लिए कि दीपू दास ने इस तरह का कोई बयान दिया था। और उसके बाद भी अब तक जो लोग थे वो उसे घसीट लाते हैं, मारा पीटा जाता है और उसे बाद में जला दिया जाता है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम उस जगह पर हैं जहां ये घटना हुई थी, जहां से दीपू दास की लिंचिंग हुई थी। वो यहाँ पर काम करता था, लेकिन एक अफवाह जो फैलाई गई उसके खिलाफ, उसके चलते एक अल्पसंख्यक हिंदू की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग होती है और उसे जला दिया जाता है। तो ये वो पेड़ है मेमन सिंह में जहाँ पर उसका दीपू दास को लाया गया था और यहाँ जला दिया गया था। इसी पेड़ से दीपू दास को बांधा गया था। ऊपर की पत्तियां जली दिखाई दे रही हैं, नीचे के अवशेष साफ कर दिए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ढाका पुलिस है और इसी के साथ जो वोकला पुलिस है, वोलुका पुलिस, उसकी डिटेक्टिव ब्रांच आई थी, जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और यहाँ तमाम सारे लोग थे, शाम का समय था, दुकानें खुली थी, लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। और इसी पेड़ के नीचे दीपू दास को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया और जला दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। दीपचंद दास की हत्या के मामले में ढाका पुलिस ने 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया। अब तक कुल 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही वालुका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच के अधिकारियों ने उस गारमेंट फैक्ट्री का मुआयना किया और जांच पड़ताल की, जहां से दीपचंद दास को भीड़ ने लाकर बीच सड़क पर जला डाला था। हमारे साथ ढाका से संवाददाता आशुतोष इस वक्त मौजूद है, उनसे जानेंगे कि ढाका में क्या हालात हैं और दीपचंद दास की हत्या की जांच में क्या हो रहा है। आशुतोष। अर्पिता, मैं इस समय बालूका से ढाका के बीच में हूँ और ये बहुत वोलेटाइल इलाका है। रेडिकल्स, फंडामेंटलिस्ट, आप समझिए कि मुझे उस परिवार के घर तक भी जाना था, लेकिन कुछ ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से मुझे आधे रास्ते से लौटना पड़ा। और आप वो वजह बेहतर समझ सकती हैं कि किसी भी हिंदी बोलने वाले के लिए या किसी भारतीय के लिए ये जगह कितनी खतरनाक हो सकती है। उस फैक्ट्री में लोगों की जुबानें बंद है, जो इक्का दुक्का लोगों के बयान आ रहे हैं वो हमें समझा जा सकता है कि किस डर में वो काफी सारी चीजें कह रहे हैं। लेकिन बालूका की पुलिस जो है, डिटेक्टिव ब्रांच है, वो भी औपचारिक बयान में कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी दीपू दास ने नहीं कहा था जो किसी ने सुना हो। जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो आप 50 लोग के स्टेटमेंट लेते हो, स्टेटमेंट में कोई एक शख्स ये नहीं आया कि दीपू दास ने ऐसा कुछ कहा हो जिसकी वजह से तो कहीं ना कहीं अफवाह लगती है। अफवाह के बाद कट्टरपंथी इकट्ठा होते हैं, इसे घसीटते हैं। मैं उस पेड़ के पास जाकर के देखा, वहां कलेजा सूख जाएगा जब आप वो दृश्य देखते हैं। उसके बाद उस जगह पर खड़े होते हैं तो आपको महसूस होता है कि दरअसल यहाँ पर वास्तविक स्थिति क्या है। इसी के साथ जब इस इलाके से आगे ढाका की ओर बढ़ते हैं तो हादी की हत्या के मामले में भी आप देखिए, बांग्लादेश में अफवाहें सिर्फ जिंदा है। ये कहा गया कि जो हादी का हत्यारा था, जिसमें एक जो शख्स है वो मसूद की पहचान हो गई। लगातार पुलिस कह रही है, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस से लेकर के इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच ये कह रहा है कि वो भारत की सीमा में नहीं घुसा, वो देश छोड़ करके नहीं भागा, वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे राजनीतिक दल हो या फिर कट्टरपंथी संगठन हो, वो कह रहे हैं कि भारत भाग चुका, उसे भारत को लौटा देना चाहिए, शरण करनी चाहिए। लेकिन इन अफवाहों के आगे पुलिस का तंत्र, सरकार, प्रशासन का तंत्र बेबस नजर आता है, वो कोई कार्रवाई कर नहीं पाता। और उसी की वजह से कुल मिलाकर के जो रिश्ते हैं वो भी तार तार हो रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ किस तरह भारतीय दूतावास
दूतावास के बाहर आक्रामक प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहां पर अब जो बांग्लादेश की सरकार है वो हाई कमीशन, दिल्ली में हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन को लेकर के वो भी बहुत आक्रामक है। तो कुल मिलाकर के भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो इस समय खटास है वो अपने चरम पर है, और ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और इन सब का खामियाजा जब ऐसा तनाव होता है तो यहाँ पर जो आक्रामकता दिखाई दे रही है चरमपंथी संगठनों में, उसका खामियाजा उठा रहे हैं यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू। और इसी के साथ साथ वो तबका जो ये सोच रहा था कि जुलाई में जो आंदोलन शुरू हुआ था शेख हसीना के बाद, उसके बाद एक नया बांग्लादेश देखने को मिलेगा, वो खुद परेशान है। कल ही यहाँ पर जो प्रदर्शन हुए वो भी चाहते हैं कि हम मॉब वायलेंस नहीं चाहते, इस तरह का बांग्लादेश नहीं चाहते। लेकिन इन सब के विपरीत कोई कुछ चाहे या ना चाहे, ये एक जमीनी हकीकत जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ खुलकर कोई बोल नहीं सकता। हम बहुत लोगों के पास जाते हैं, वो चाहते हैं हम बात करना चाहते हैं, वहां पहुंचते हैं पता चलता है कि वो बात नहीं कर सकते, तो उन्हें डर है कि उनका चेहरा पहचाना गया तो वो मार दिए जाएंगे। हम उन आवामी लीग के नेताओं से कल मैं बीती रात मिला था, मुझे पता उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ था, कि किस तरह छुपते छुपाते वो आए, अपनी बात की, हम उनका चिन्ह की पहचान नहीं बता सकते, लेकिन उसके बाद 2-4 फोन कॉल मुझे भी उसका सामना करना पड़ा। तो स्थिति यहाँ पर बेहद तनावपूर्ण और बहुत खराब है। बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा के ठीक बाद छात्र नेता की हत्या कराकर यूनुस हुकूमत ने भारत के खिलाफ माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब उनकी साजिशों की परतें खुल रही हैं। बांग्लादेश की पुलिस कहती है कि हत्यारे बांग्लादेश में ही हैं। बीएनपी के नेता कहते हैं हादी की हत्या में खुद जमात शिविर का हाथ खून से रंगे हुए हैं। और इस वक्त हादी की हत्या से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। बांग्लादेश पुलिस ने कहा है कि हादी के हत्यारों के सीमा पार जाने की पुष्टि नहीं हुई है। शक इससे बढ़ गया कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और नेताओं ने उसके भारत भागने की अफवाह जानबूझकर उड़ाई थी। और इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक नेता का बयान सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि हादी की हत्या के पीछे जमात छात्र शिविर के लोगों का हाथ है। बांग्लादेश में जिस उस्मान हादी की हत्या के बाद उपद्रव हुए, जिस हादी की हत्या के बाद हिंदुओं पर हमले किए गए, जिस हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश की बुनियाद डालने वालों के खिलाफ हमले हुए, जिस हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश के अखबारों मीडिया संस्थानों पर हमले हुए, जिस हादी के हत्यारों को लेकर यूनुस हुकूमत ने भारत भागने की अफवाह जोर शोर से फैलाई, उसका सच अब सामने आ रहा है। ये वो तस्वीर है जिसे ढाका की पुलिस ने हादी का संदिग्ध हत्यारा करार दिया है। इसका नाम फैसल करीम मसूद बताया जा रहा है। ढाका की कोर्ट ने इसके ऊपर ट्रैवल बैन लगा रखा है और हादी की हत्या केस की जांच कर रही ढाका पुलिस कहती है कि जांच एजेंसियां बंदूकधारी के रूप में पहचाने गए फैसल करीम मसूद का पता लगाने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रही है। ढाका पुलिस को शक है कि आरोपी के भारत भागने की अफवाह जानबूझकर फैलाई गई हो सकती है। दूसरी ओर पुलिस के डिटेक्टिव ब्रांच के प्रमुख का कहना है, पहली नजर में हत्या राजनीतिक मकसद से प्रेरित लग रही है, क्योंकि कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं लग रहा। हम सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं। ढाका पुलिस के बयान से साफ है कि हादी की हत्या और फौरन चिटगांव में भारतीय दूतावास पर हमले का कनेक्शन है और इस कनेक्शन का खुलासा बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी के एक नेता करते हैं, जिनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादी पर हमले के बाद बीएनपी की ओर से यह खुला आरोप पुलिस के हवाले से जमात शिविर पर लगाया गया था। बावजूद इसके यूनुस हुकूमत ने अफवाह उड़ने दिया कि हमलावर भारत भागे हैं और इसी बहाने से कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले किए, अखबारों के दफ्तर फूके और फर्जी दबाव बनाया कि हादी के हत्यारों को फौरन तलाश किया जाए। ढाका से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आखिर बांग्लादेश में घटनाओं के तार जोड़ने पर बड़ी राजनीतिक साजिश की तस्वीर उभरती है, क्योंकि पहले छात्रों और जेंजी के कंधे पर बंदूक रखकर इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया, फिर अंतरिम सरकार के नाम पर हुकूमत से फौज तक अपने पिट्ठू बैठाए, फिर बांग्लादेश की अवैध हुकूमत मुल्क से जुड़े बड़े फैसले करने लगी और जब बांग्लादेशी आवाम के दबाव में इंतखाब का ऐलान हुआ तो राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे छात्र नेता हादी की हत्या करा दी गई ताकि अस्थिरता बढ़े और चुनाव टाला जा सके। बांग्लादेश की बेदखल प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस पूरे घटनाक्रम पर और बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने को लेकर भारतीय समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि दुश्मनी उन चरमपंथियों की ओर से पैदा की जा रही है जिन्हें यूनुस सरकार ने बढ़ावा दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय दूतावास पर मार्च किया और हमारे मीडिया दफ्तरों पर हमला किया, जो बिना किसी डर के अल्पसंख्यकों पर हमला करते हैं, और उन्होंने मेरे परिवार और मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर किया। यूनुस ने ऐसे लोगों की सत्ता के पदों पर बैठाया है और दोषी आतंकियों को जेल से रिहा किया है।
आज आप जो तनाव देख रहे हैं वो पूरी तरह से यूनुस की वजह से है। उनकी सरकार भारत के खिलाफ दुश्मनी भरे बयान देती है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहती है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने देती है, और फिर जब तनाव बढ़ता है तो हैरानी जताती है। दरअसल बांग्लादेश की हुकूमत पर अवैध कब्जे के लिए कट्टरपंथियों ने हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काया, बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया और अब उसी डर के बूते अवैध हुकूमत जारी रखना चाहती है। बांग्लादेश में अस्थिरता और हिंसा के हालात के बीच हमारे संवाददाता ने मंदिर से लेकर यूनिवर्सिटी तक के दौरे किए। आपको ढाका की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ढाका में हादी की हत्या के बाद अगर कहीं दहशत है तो वो हिंदुओं में है। ढाका की आत्मा यानी ढाकेश्वरी मंदिर सुनसान पड़ा नजर आता है। सुबह शाम की पूजा आरती के लिए मंदिर खुलता है तो गिनती के भक्त भी नजर नहीं आते। विशाल और प्राचीन मंदिर के अंदर भी एक अनजाना सा डर का साया नजर आता है। मंदिर के बाहर एक पोस्टर टांगा गया है जिस पर दीपचंद्र दास के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद की गई है। दीपू दास के साथ जो मॉब लिंचिंग हुई है उसको लेकर के बांग्लादेश के हिंदुओं में भी न सिर्फ आक्रोश है बल्कि डर भी है। इसीलिए हम जब ढाकेश्वरी मंदिर में आए हैं तो दीपू दास के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए उसके पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, और कई सारे इलाकों में बांग्लादेश में भी दरअसल इसको लेकर के काफी रोष है। पूरी दुनिया में इस कदर का रोष है कि कैसे झुंड हमलावर हो जाता है, मॉब हमलावर हो जाता है और उसके बाद चरमपंथी एक अल्पसंख्यक को उसकी फैक्ट्री से घसीट लाते हैं। हालांकि इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये उठ रहा है कि 1.5 साल पहले हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई हिंसा का दौर बांग्लादेश में आखिर कब थमेगा। ढाकेश्वरी मंदिर के बाहर और अंदर एक सुनापन साफ दिखाई पड़ रहा है। ये सुनापन एक डर लिए हुए है जिसमें भक्त या तो मंदिर की ओर आने से डर रहे हैं या आ भी रहे हैं तो फटाफट पूजा दर्शन करके निकल रहे हैं। ढाका में उस ढाकेश्वरी मंदिर में हूँ जो यहाँ आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। हजारों वो हिंदू, अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में सालों से रह रहे हैं, खासकर तब जब पिछले 1.5 सालों से उनके खिलाफ हमने उत्पीड़न देखा है, हिंसा की घटनाएं देखी, और अभी जो कुछ दीपू दास के साथ हुआ उसके बाद भी बहुत सारे सवाल बांग्लादेश के सामने हैं। लेकिन इन सब विषम परिस्थितियों के बाद, इस तनाव के बावजूद भी अगर उनके पास कोई एक शक्ति है जो उन्हें जीने की उम्मीद देती है, वो है ये ढाकेश्वरी मंदिर जो यहाँ आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। ढाका में हिंदुओं की पूजा उपासना के स्थल पर ही नहीं, ये डर का माहौल सड़क, शहर, बाजार से लेकर यूनिवर्सिटी तक उसी कदर का दिखता है। ढाका यूनिवर्सिटी में हिंदुओं और आवामी लीग के समर्थकों की जो हालत है वो महसूस तो की जा सकती है, लेकिन उसके अंदर खौफ इतना है कि खुले कैमरे पर बात करने से भी डरते हैं। आवामी लीग के कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता भी उसी दहशत से इन दिनों गुजर रहे हैं जो दहशत हिंदुओं के अंदर है। 1.5 साल में आवामी लीग के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ बदला? नहीं, यहाँ पर आवामी लीग की हर नेता के लिए बचना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। यहाँ पर देखो लोग कोई भी नेता रहा है जो कभी भी कोई जुल्म नहीं किया, कोई करप्शन के साथ नहीं था, उसको भी सिर्फ आवामी लीग सपोर्टर है जो उसको देख के मॉब जस्टिस जो बोलता है और मॉब वायलेंस ये करके वो उसको किसी को मार देता है, किसी को लाइफ को थ्रेट दे। कितने दिन से घर नहीं, कितने दिन से छुप रहे? हम तो 1.5 साल से हम लोग घर नहीं गया। इस पर इस मुल्क में जो चलिए ना, बर्मा पे मॉग है ना, मगर मुल्क है। इस पर जो पीपल है ना, नहीं जाइए, क्या करिए, ये अल्लाह के नाम पे मॉब जस्टिस करिए। सेक्युलर बांग्लादेश में ये डर और दहशत का माहौल कब, क्यों और किसने पैदा किया है, ये ताजा हालात देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। आशुतोष मिश्रा, ढाका, आज तक।